अभी जो है ना हम लोग पढ़ने वाले कौन सा, पोलिनोमियल्स, ठीक है। ये क्लास 10th का टॉपिक है, हालांकि कह सकते हैं क्लास 10 में उसके पहले बेसिक आइडिया होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं 8 9 10 तक आपको पोलिस के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप बोर्ड को देखते हैं, अगर मान लो सीएससी बोर्ड या फिर बिहार बोर्ड, ठीक है, सीएससी बोर्ड में ये चीज़ें थोड़ा सा पहले आ जाती है, बिहार बोर्ड में भी आता है। बस होता है ना कि यहाँ पे जो हम लोग जैसे पढ़ते हैं तो हम लोग ना इसके बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, बस क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर लाना है, ठीक है। और हमको लगता है अगर इसका एक समराइजेशन किया जाए ना तो चैप्टर मतलब बनाने का नीड भी नहीं पड़ेगा, लगता है हाँ ठीक है, मतलब एक कॉन्सेप्ट हल्का सा है। और यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग जो हमको जिस चैप्टर का मैथ हम लोग बनाते हैं उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है हमको, हम उसमें करना क्या है, ठीक है, निकालना क्या है। एक समराइजेशन देखने के बाद ना एक हेल्प मिलता है कि इसमें ऐसा इसका थोड़ा होने वाला है और इसमें ये कॉन्सेप्ट करते हैं, ठीक है, जस्ट इसका सेंस कर सकते हैं। तो इंडायरेक्टली ये ना क्लास 10th के लिए मोस्टली कर सकते हैं। हालांकि अगर आप 8 से भी देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 8 9 10 चाहे कोई भी बिहार बोर्ड या फिर सीएससी बोर्ड में एप्लीकेबल है, ठीक है। सबसे पहले इसका हिंदी नाम का होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन जी है, बहुपद, ध्यान समझना, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इसको, बहुपद। ऐसे डिफाइन कैसे बोलते हैं हम लोग इसमें, पोलिनोमियल। अगर मान लो एक टर्म समझना, अगर मान लो पोलिनोमियल कुछ ऐसे एक्स माने हुए हैं तो ये जो है तुम्हारा, अगर मान लो एक्स एन और यहाँ पे क्या है, देखो ठीक है, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है, इसे थोड़ा ध्यान समझेंगे। देखो अगर आप देखें तो जैसे यहाँ लिखा ना बहुपद, मतलब पद में हम कर सकते हैं, बहु मतलब क्या, मल्टी, मतलब मोर देन वन, जितना हो सकता है, ठीक है। तो एक जो पोलिनोमियल टर्म देख रहे हैं, अगर आपको बेसिक पता, अगर हम क्या लिख रहे हैं 3x और क्या स्क्वायर, इसमें आपको पता होना चाहिए इस टर्म को हम लोग कौन जी बोलते हैं, पावर बोलते हैं, ठीक है। पावर बोलिए, एक्सपोनेंट बोलिए या फिर घात बोल सकते हैं। और जिस नंबर पे इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, बेस, बेस या फिर क्या इसको बोलते हैं, आधार, ठीक है। 2 पॉइंट, इसमें कुछ बेसिक पॉइंट आपको पता रहना चाहिए। देखिए 2 चीज़ हो गया। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि हर एक नंबर के साथ ये जो चीज़ देख रहे हैं मल्टीप्लाई है ना, इस पूरे x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, कोफिशिएंट, मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं कौन सी है, गुणांक। एक टर्म समझा रहा होगा कि क्या देख रहे हैं कि एक बहुत से यहाँ पे टर्म दिया हुआ है ना, एक टर्म, 2 टर्म, इस तरह का टर्म, और हर एक में क्या कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है और कुछ एक कह सकते हैं वेरिएबल है और कुछ क्या सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, मतलब कह सकते हैं सिर्फ क्या एक्स। इसमें कहीं देख रहे हैं एक्स वाई जेड मिक्स है क्या, नहीं, मतलब सिंगल वेरिएबल में कुछ टर्म है जिसको हर एक को कौन सी ऐड कर रहे हैं, फिर देखते हैं जैसा टर्म हो और उस वेरिएबल पे क्या कुछ पावर भी है। मतलब मोटा मोटी इसमें कह सकते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ठीक है, जिसमें कुछ कोफिशिएंट के बारे में बात करेंगे, कुछ एक बेस होगा, कुछ क्या उस पर एक्सपोनेंट होगा। लेकिन उसके लिए सबसे वाली चीज़ ना, इसको हम लोग कौन सी बोल सकते हैं, कोफिशिएंट। ये एन को कौन सी हो गया, एक कह सकते हैं वेरिएबल हो गया। लेकिन इसमें जो भी पावर है, ध्यान समझना, जो भी पावर है वो तुम्हारा क्या होना चाहिए, कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर। क्या बोल रहे हैं इसको, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उस पर ना पावर आप 0 तक रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन उस पर कभी भी -1 -2 -3 ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मान लो ऐसा कोई भी आपको टर्म दिखाई दे रहा है, उसमें अगर पावर किस में है, माइनस में है, अगर आपको कहा जाए कि 3x पे -2 प्लस कितना 4x, क्या पोलिनोमियल है, तो पोलिनोमियल नहीं है। मतलब कहाँ देख रहे हैं इसके, एक्सपोनेंट से। मतलब सिंपल पहचान तरीका ये है। इसमें एक और टर्म हो सकता है, अगर x + 1/x लिखा रहे, पोलिनोमियल से क्या, तो नहीं है। क्यों, x प्लस कितना, x पावर -1 ना, ये ऊपर जाएगा तो मतलब ये तुम्हारा कौन सी पोलिनोमियल्स नहीं है। बस में आ रहा है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड्स में दिए टर्म कैसे हो सकते हैं, जैसे एक्सप्रेशन है ना, अगर मान लो आपका ये सिंबल क्या लिख दिए 3x, ठीक है, सिंबल एक टर्म हो गया। अगर कहीं पे लिखा हो 3x प्लस कितना हो गया 4, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, अगर नहीं कुछ कितना छिपा हुआ है 1, यहाँ कितना छिपा हुआ है 1, और यहाँ क्या x बार हम गिरा सकते हैं 0, और इसका मान कितना होता है, अगर किसी समान कितना होता है 1, 4 × 1 कितना 4 ही हो गया ना। और आगे बढ़ते हैं, अगर कहीं पे 3x² प्लस अगर लिख दे 6x और यहाँ लिखते 3, ठीक है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, कुछ कोफिशिएंट है ना, यहाँ भी कुछ कोफिशिएंट है, और क्या देख रहे हैं 2, फिर क्या उससे 1, फिर यहाँ कितना 0, एक सीक्वेंस में कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं जो एक्सपोनेंट है उससे क्या कम ही तो हो रहा है, फिर कितना कम होते हुए कहाँ जा रहा है, 0 तक जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान समझिए, तो इस टर्म को हम लोग कौन सी बोल सकते हैं, पोलिनोमियल्स। इसमें सिंगल क्या देख रहे हैं, सिर्फ एक ही टर्म है ना, तो इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं,
मोनोमियल, ठीक है। ऐसे हिंदी नाम इसको बोल सकते हैं एक पदी, ठीक है। इसमें कितना देख रहे हैं, एक टर्म ये है और एक टर्म कौन सा है, दो टर्म हो गया ना। तो इसको मुझे बोलते हैं बाई नोमियल, इसको बोलते हैं कौन सी है, द्विपदी। और ये क्या होगा तुम्हारा, ट्रिनोमियल, ठीक है। इसको मुझे बोलते हैं हम लोग त्रिपदी। बस इसके टर्म को काउंट करके, एक टर्म, ये सेकेंड टर्म है कौन सा, थर्ड टर्म, ठीक है। टर्म काउंट करके उसके नाम को लिखते हैं। पहला हम क्या बता दिए उसको, मोनोमियल, दूसरा कौन सा हो गया, बाइनोमियल, तीसरा कौन सा हो गया, ट्रिनोमियल, ठीक है। अभी ध्यान से हम बार बार क्या बोल रहे हैं, इसको पोलिनोमियल बोल रहे हैं, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, पोलिनोमियल। ये तो आप टर्म काउंट कर लिए ना, इसका क्या काउंट कर लिए, टर्म। अगर इसी में ध्यान समझिए, अब ना इसके बात करते हैं पावर पे, पावर, ये का कहाँ बात कर रहे थे, नंबर्स ऑफ टर्म, मतलब पदों की संख्या, पदों की संख्या गिन के एक है तो क्या हो जाएगा, एक पदी, दो है तो क्या, दो पदी, तीन है तो त्रिपदी। अगर यहाँ बात किया जाए, इसको कर सकते हैं एक्सपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको। अगर इसको देख के अगर कहा जाए, ध्यान समझना, अगर कहीं पे सिंपल x लिखा है, या कहीं लिख दिया कितना 4x, या कहीं लिख दिया कितना 10x, इसमें क्या कॉमन देख रहे हैं, टर्म तो सिंगल है ही, वो तो हम अलग बात करेंगे, बट मैक्सिमम पावर इस पर कितना है, 1 ही तो है, मतलब मैक्सिमम पावर कितना हो गया 1। तो इस टाइप के खंडों को बोलते हैं लीनियर, क्या बोलते हैं इसको, लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं कौन सी है, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत। नेक्स्ट हम आता है, अगर कहीं लिखा हो 2x² माइनस 8, कितना, तो क्या देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है ना। तो इसको लोग कौन सी बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, या कोई बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या बोलते हैं इसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत, ध्यान समझो। देखो अब तुम ऐसा कहीं लिख दे, 3x³ लिख दे, ठीक है, प्लस 2x² लिख दे, प्लस 5x प्लस कितना 9, टर्म तो कितना हो रहा है 4 ना, लेकिन मैक्सिमम पावर इसमें कितना है 3 ना। इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, त्रिघाती बहुपद, या इसको कौन सी बोलते हैं, क्यूबिक, क्या बोलते हैं इसको, क्यूबिक पोलिनोमियल। कोई दिक्कत, मतलब सिंपल कुछ पॉइंट है। अगर कहीं पे अगर सिंपल एक टर्म दिया रहे, इसको कौन सी बोलेंगे, वो तो है ही, लेकिन पावर कितना होना चाहिए इस पर 1, मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो क्या हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, और मैक्सिमम कितना 3, तो उसको बोल सकते हैं हम लोग क्यूबिक, या फिर क्या सकता है त्रिघाती। अब देखो जैसे यहाँ पे दो टर्म है, इसको ऐसे ले सकते हैं, अगर मान लो कहीं लिखा हो 2x² प्लस 3x प्लस 8, टर्म 3, मैक्सिमम पावर इसमें कितना है 2 है ना। हम लोग मैक्सिमम पावर को देख के इसमें क्या बोल सकते हैं, कौन सा है तुम्हारा द्विघाती, या फिर कौन सा कर सकते हैं रैखिक, या फिर कौन सा त्रिघाती, मतलब लीनियर, क्वाड्रेटिक, या फिर क्या क्यूबिक। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी, चलिए ठीक है, इसको लिखिए फिर बताते हैं। देखो अभी हम पर टर्म पढ़ चुके हैं जितना बता रहे थे। उसके बाद ना अगर एक वर्ड समझिए, उसको हम लोग बोलते हैं शून्यांक, क्या बोलते हैं इसको, शून्यांक, क्या इसको बोलते हैं कहीं कहीं रूट, ध्यान समझिएगा। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है ना, कि एक तो ये हो गया, और एक और वर्ड आपको आएगा यहाँ पे गुणांक, क्या बोलता है उसको, गुणांक, या फिर क्या कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट। ध्यान समझिए, दोनों वर्ड समझना है। अगर आपको कुछ ऐसे टर्म देते कि अगर मान लो कि 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 ये टर्म दिया रहा है, ठीक है, और इसका निकालने को जी बोले इसका शून्यांक, क्या निकालने बोले इसका शून्यांक। तो एक ना अनुमान से हम कर सकते हैं ये इसमें कि अगर मान लो इसमें जो वेरिएबल है कौन है, x है ना, तो पार्टिकुलर x के ऐसे वैल्यू ढूंढ लीजिए जैसे इसका मान कितना हो जाए 0 बराबर। अगर हम मान लो यहाँ पे x मान 1 रखते हैं कितना 1, तो सॉल्व करने में कितना आएगा देखो तो, मतलब 2 × 1 माइनस कितना 3, 2 माइनस 3 कितना होगा -1 ना, मतलब नॉट इक्वल टू 0, ये नहीं। अगला बढ़ते हैं, अगर इसी को अगर x का मानना आप कितना करते हैं 1/5, तो क्या होगा देखो तो 1 ले सकते हैं इसको कितना 3/2 ले सकते हैं ना, तो क्या होगा देखो तो 2 ब्रैकेट कितना 3/2 माइनस कितना 3, कितना आ गया 0 ना। मतलब कह सकते हैं यहाँ जो x का वैल्यू कितना 1.5 है, वो कौन सी हो गया इसका शून्यांक, क्या हो गया शून्यांक। और अगर यहाँ अगर देखें 2x को, तो 2x में बोले x का गुणांक क्या है, तो x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया है 2 ना, तो 2 कौन सी हो गया इसका गुणांक। गुणांक और शून्यांक समझ रहे हैं,
मतलब कह सकते हैं पार्टिकुलर कोई बहुपद दिया रहे, उसमें x का पार्टिकुलर वैसा वैल्यू फाइंड करना है जिसका मान कौन होना चाहिए उसके उस प्रश्न में उसका मान कितना हो जाना चाहिए 0 बराबर। तो x के उस वैल्यू कौन सी बोलते हैं हम लोग शून्यांक। पार्टिकुलर जो टर्म है उसको देखेंगे। अब देखो इसी में ना एक रिलेशन निकालने आपको बोलेगा कि पहला कौन सा था, रैखिक था ना, मतलब रैखिक बहुपद में गुणांक और शून्यांक के बीच में संबंध है ना। इसमें क्या लिख देखो तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट। क्या रूट ना, देखो अगर हम कहीं प्रश्न पर बताए थे ना बिटवीन क्या लगना चाहिए है ना, एंड लिख दिया ना। अब देखो क्या बोल रहे हैं, कोफिशिएंट एंड रूट ऑफ किसका, लीनियर पोलिनोमियल लिख दिया ना, सिंपल वर्ड लिखे हैं। तो जो आप दोनों वर्ड समझ लीजिए। देखिए अगर हम बात एग्जांपल ले, अगर मान लो एक ले लेते हैं कितना 3x - 6 ये ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके अगर शून्यांक निकालेंगे ना, जब ऐसा टर्म हो निकालने के लिए तो बराबर कौन कर सकते हैं हम लोग 0 शून्य निकालने के लिए। तो यहाँ क्या हो सकता है, देखो 3 कितना हो गया तुम्हारा 6, x = कितना हो गया 6/3 मतलब कितना 2। मतलब इसके जो हैं ये क्या हो गया, इसके शून्यांक क्या हो गया शून्यांक। इस शून्यांक और इसमें रिलेशन निकालना है, क्या निकालना है रिलेशन, ठीक है। उसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो तो अगर इसका जो 2 आया है ना, 2 कैसे आया देखिए, अरे 2 को अगर हम जो 2 लिखे हैं वो कैसे आया देखो तो 6/3 करने के बाद ना है ना। अब 6 यहाँ क्या है, हर एक में हम जो बताए पहले इसमें कौन सी हो तुम्हारा वेरिएबल, ये कौन सी है अचर राशि ना, कांस्टेंट टर्म। ऊपर क्या लिख सकते हैं देखो तो अचर, अचर या फिर कौन सी बोल सकते हैं उसको कांस्टेंट बटे ये कौन किसका गुणांक है, 3 किसका गुणांक है x का ना, लिख सकते हैं क्या x का गुणांक, या फिर क्या कर सकते हैं क्या कोफिशिएंट ऑफ कितना x। कोई दिक्कत, ये किस में हो गया लीनियर बहुपद में। क्या बात कर रहे हैं लीनियर बहुपद में है ना। यहाँ पे लीनियर बहुपद में अगर बोले कि गुणांक और उसके शून्यांक में क्या रिलेशन है तो ये रिलेशन निकालते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ज़्यादा हार्ड नहीं था, सिंपल सा वर्ड था, आगे देखते हैं। अब हम टर्म कौन सा लाते हैं, जैसे मान लो देखो अगर आपको एक टर्म लिख दे x² प्लस कितना 4x प्लस कितना 4, ठीक है। तो ये पहले कैसा था रैखिक था ना, अब कैसा हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब ध्यान समझना, इस पे आपका जितना पकड़ होगा कौन सा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स पे, ठीक है। आपको 10th में कम से कम 3 से 4 चैप्टर इससे खत्म हो जाना है, किससे क्वाड्रेटिक से। अब देखो इसमें भी क्या निकालने बोलेगा हमको, उसे कोफिशिएंट और गुणांक रिलेशन निकालना पड़ेगा। इसे गुणांक को निकालने का तरीका देखिए, तरीका बहुत सारा होता है। अब देखो फर्स्ट तरीका अगर हम देखना चाहें तो इसके अगर मान लो कि देखो इसके फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म ये कौन सा तुम्हारा सेकेंड टर्म है ना। आप पहले कौन सी कीजिए फर्स्ट इंटू थर्ड विथ साइन, मतलब क्या अगर यहाँ प्लस यहाँ कौन सी है प्लस को भी काउंट करना है तो मल्टीप्लाई करने में कितना होगा देखो तो प्लस कितना 4x²। कोई दिक्कत, क्या बोलना चाहते हैं हम समझिए कि देखो जैसा इसका क्या निकालना है शून्य निकालना है ना, मतलब इसमें ऐसा क्या से रखे वैल्यू ताकि कितना होना चाहिए 0 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ देखो प्लस है, प्लस इंटू प्लस क्या होता है प्लस और क्या 4x² ना। तो इसको ना अगर हम 4 का निकालते अगर फैक्टर निकालते तो कितना होता है 2 और कितना 2। टर्म यहाँ भी यह है कि जो मेरा सेकेंड टर्म है को ऐसे 2 हिस्सों में बांटिए, मल्टीप्लाई करने में कितना पड़ना चाहिए इसके बराबर, और जोड़ने का टाइम कैसा पड़ना चाहिए बीच के बराबर। इसमें क्या देख रहे हैं देखो तो 2 दूनी कितना हो रहा है 4 मल्टीप्लाई करने पे, और जोड़ने भी कौन सी हो रहा है 4 ही तो पूरा है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसको 2 हिस्सा में बांट करके, एक +2x ले लिए, दूसरा कितना +2x। हम साइन इसलिए लिखे हैं कि प्लस इंटू प्लस क्या हो रहा है प्लस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ध्यान समझना, प्लस इंटू प्लस क्या हो रहा है तुम्हारा वहाँ पे प्लस। अब देखो इसको कैसे ले सकते हैं देखो तो x² इसके बाद +2x प्लस 2x प्लस कितना 4। कोई दिक्कत, अब क्या होगा x को 1 निकालो क्या होगा x + 2, इसमें क्या कॉमन निकालो 2 क्या हो जाएगा x + 2।
कोई दिक्कत? अब दोनों सेम है ना, तो क्या होगा x प्लस 2 अगेन फिर क्या x प्लस 2। अब देखिए क्या निकालने बोल रहा है, सुनना ना, मतलब इसका सिर्फ पूछिए क्या है, गुणनखंड निकाले हैं, इसने फैक्टराइजेशन बोलते हैं। अब जब शून्य निकाले तो उसके बराबर कर दो 0 के, क्यों? इसमें x का क्या वैल्यू निकाला, वैल्यू 0 होना चाहिए ना, तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है 0 के, तो पहले क्या लगता है ये मतलब क्या है कि अगर मान लो 2 नंबर का मल्टीप्लाई कितना हो रहा है 0 हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए 0 बराबर ना। तो क्या होगा x प्लस 2 इक्वल टू कितना 0, x इक्वल टू कितना हो गया -2, या फिर इस केस में क्या होगा देखो तो कितना आ रहा है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे कि x बराबर -2 पे इसका पूरे का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 0 बराबर। ठीक है, हम लोग उसको चेक भी कर सकते हैं। चेक करने के लिए मेरे अगर मान लो पोलिनोमियल पहले क्या था x² प्लस कितना 4x प्लस कितना 4। अब x का मान कितना रख रहे हैं -2 यहाँ रख दीजिए, तो -2 क्या हो गया होल स्क्वायर -2 प्लस कितना 4 -8 प्लस कितना हो गया 4 8 -8 कितना हो गया 0। आई थिंक मेरा मत सब समझ आ रहा हो गया बोलना चाह रहे हैं। देखो एक तरीका तो ये है, अब आगे बढ़ो। देखो ये सिर्फ एक तरीका है, अब बात करते हैं सेकंड तरीका में। देखो इस चीज़ को ध्यान समझना, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि जिस तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है, अभी इससे और हार्डेस्ट वाला प्रॉब्लम आने वाला है, हम वहाँ बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप ना, हल्का सा वर्ड इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ 2 निकला है ना, एक्स में कितना निकला है 2, दोनों का मान हालांकि बराबर है और अलग अलग भी आता है। तो आप यहाँ अगर मैक्सिमम पावर कितना है 2 है ना, तो इसके हमेशा कितने निकलेंगे 2 सोल्यूशन निकलेंगे। अब आप याद कीजिए रखिए कि उसमें कितना सोल्यूशन निकल रहा था, सिर्फ एक ना, रखिए मैक्सिमम पावर कितना 1, तो एक्स का मान कितना 1 निकल रहा था, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो 2 मान आया। इस 2 जगह पर ना हम एक हल्का सा नाम इंट्रोड्यूस करते हैं कि इसका अल्फा और बीटा का। कोई दिक्कत? हालांकि इस केस में अल्फा बीटा दोनों कौन हो गया बराबर। अल्फा बीटा कुछ खास चीज़ नहीं है, सिंपल का सब एक नोटेशन है। ठीक है, एक रूट को हम किससे नोट कर रहे हैं अल्फा से, एक किससे कर रहे हैं बीटा से, और आगे जब हम लोग अभी कौन पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक ना, और आगे जब हमें क्यूबिक पढ़ लेंगे तो क्या आ जाएगा गामा, अल्फा बीटा और गामा। कोई दिक्कत? हालांकि इसके पहले एक ही था, उसमें क्या नाम रखना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम इसी में देखो हम क्या लिखे थे x² प्लस कितना 4x प्लस 4। ये तरीका थोड़ा ध्यान समझना। इसमें जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म क्या है तुम्हारा 4 है ना, तो 4 किस टेबल में देखो तो 1 में है, 2 में और किस में है 4 में है, तो प्लस माइनस फिर कितना प्लस माइनस और कितना। कोई दिक्कत? अब ना हम इसमें तुक्का मारेंगे, जिसको बोलते हैं ट्रायल करना, कि इसमें हमारे पास वैल्यू कितना है 4 इसमें 1 में था, 2 में था और इसमें 4 में था। वो कहाँ देख रहे थे हम लोग अचर राशि से, अचर से ना कांस्टेंट देख रहे थे। अगर मान लो हम इस जगह मान लेते हैं कि px का मान जो है ये px के बराबर है, x को यहाँ से उठा सकते हैं मान लो -1, यहाँ प्लस में दोनों था ना। अब देखो सब प्लस में है, अगर तुम प्लस रखो कभी माइनस आएगा टर्म नहीं, हम क्या रख दिए पहले, आप खुद सोचिए अगर सब प्लस में ही है और आप किस वैल्यू रख रहे हैं प्लस का, कोई मान 0 आएगा, सब दूर ज़्यादा हो जाएगा ना। हम ट्राई का मारते हैं -1 पे, तो क्या देख रहे हो तो -1 का क्या हो गया स्क्वायर प्लस कितना 4 ब्रैकेट -1 प्लस कितना 4, 1 - 4 प्लस कितना हो गया 4, मतलब कितना आ रहा है सिर्फ 1 आ रहा है ना, जो 0 के बराबर नहीं है। तो x का जो -1 उसका रूट नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत? अब उठाते हैं कौन सा है सेकेंड टर्म, कितना हो गया -2, -2 क्या हो जाएगा स्क्वायर 4 ब्रैकेट -2 प्लस कितना 4, ये कितना हो गया 4 - 8 प्लस कितना हो गया इक्वल टू 0। यस, देखिए हमें ढूंढ रहे थे ना पार्टिकुलर तुक्का मारने के बाद भी x के किस वैल्यू पे इस पूरे पोलों का मान कितना हो जाए 0, वो कितना हो रहा है -2 पे ना, तो जाहिर सी बात क्या देख रहे हैं यहाँ वही निकल रहा था ना। समझ में आ रहा है? और इस कॉन्सेप्ट का भी हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे क्यूबिक में, क्या यूज़ करेंगे क्यूबिक में। किसी को दिक्कत?